वेलकम साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्ड ट्रैक्टर कंपनी का इतिहास। तकरीबन 1905 से ये ट्रैक्टर कंपनी स्टार्ट हुई थी। फोर्ड ट्रैक्टर से स्टार्ट किया था। उसका कारण था कि फोर्ड ट्रैक्टर का ब्रांड किसी और लोकल मैन्युफैक्चरर ने रजिस्टर करा लिया, तो फिर इन्होंने इसका नाम फोर्ड सन रख दिया। फिर बीच में आया फोर्ड फर्गुसन सिस्टम, ये भी एक ब्रांड था। फिर उसके बाद फोर्ड ट्रैक्टर आया जो खाली फोर्ड के नाम पर था, और ये उनके निर्माता हैं। Well, I think everybody's decided that they've got to go to work. जो इस ब्रांड को आगे लेके गए। बाएं हाथ में मिस्टर हेनरी फोर्ड है और राइट साइड में उनका लड़का है जिसने कोई 1945-46 में टेक ओवर किया। और फोर्ड कंपनी की खासियत यही थी कि ये हाई प्रोडक्शन और लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट बनाते थे, तो उससे कीमत कम हो जाती थी और लोगों को लेने में महंगा नहीं लगता था। ज्यादा लेने वाले उसको अफोर्ड कर सकते थे। तो अभी मैं फोर्ड सन की ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये पहला ट्रैक्टर है जो असल में हाई प्रोडक्शन में बना और काफी बिका। अंत में फिर फोर्ड ट्रैक्टर बना, मगर बीच में फोर्ड फर्गुसन सिस्टम वाला ब्रांड आया। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं 1917 से 64 तक तो फोर्ड सन चला। ट्रैक्टर तो 17 से पहले भी बन गए थे, मगर वो एक्सपेरिमेंटल ट्रैक्टर थे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी। इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। फिर ये ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ 38 से 45 तक, और फिर ये ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ 45 से आगे 46 से लेकर 96 तक। पहले फोर्ड सन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ट्रैक्टर थे, ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं बने। फिर ये प्रोडक्शन में बना और काफी ट्रैक्टर यूएसए में ही प्लांट लगा, और 1917 से 1928 तक। फिर एक फैक्ट्री और लगी यूके में 1900 और 1923 तक एक प्लांट लगा, और उसके बाद एक प्लांट और एक्स्ट्रा लगा 1928 से लेकर 33 तक। फिर इंग्लैंड में एक और थर्ड प्लांट लगा जो कि 1933 से लेकर 64 तक उसने फोर्ड सन ट्रैक्टर बनाया। ये फोर्ड सन के और उसके बाद जब रबड़ के टायर आ गए और लाइनों में खेती होने लगी और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी वो सारा कुछ इसमें इम्प्रूव हुआ। 1923 के बीच में एक महायुद्ध हुआ था। तो उसमें सरकारी टेंडर आए, सरकारी खरीद हुई। उसमें ये फोर्ड सन ट्रैक्टर काफी गिनती में सरकार ने खरीदे ताकि खेती चलती रहे, लड़ाई के दौरान अनाज की कमी ना हो। जब ये मंदी आई, मंदी इतनी भयानक थी, आज तक हमने उतनी भयानक मंदी देखी नहीं है। ये अमेरिका के लोग हैं जो कारखानों में काम करते थे या कहीं भी काम करते थे। आज उनके बैंक में पैसा था, कल सुबह वो जीरो हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मंदी हो गई थी। और बैंकों के जहाँ से बैंकों ने आगे उधार लिया था वो सब उनको चुकाना पड़ा और बैंक खाली हो गए, और जिनके डिपॉजिट थे वो तो खत्म हो गए। तो लोग नौकरी ढूंढने के लिए अपने ऊपर पोस्टर लगा के घूमते थे सड़कों में ताकि हमें नौकरी मिल जाए। इतना बुरा हाल था। तो उससे फिर मार्केट में हर प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है, मार्केट डाउन हो जाती है। कंपटीशन की वजह से फोर्ड जो मिस्टर फोर्ड थे वो सोच रहे थे कि मैं कोई नई चीज ट्रैक्टर में लेके आऊँ ताकि कंपटीशन खाली कीमत के ऊपर मुझे करना पड़े, कोई फीचर्स में नए लेके आऊँ जो दूसरों के पास ना हो। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी खोज शुरू की, और अमेरिका में कोई 5 लाख फोर्ड सन मेजर, और लास्ट में जब फोर्ड सन बंद हुआ 1964 में, फिर इंग्लैंड में भी फोर्ड ट्रैक्टर की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। खाली ब्रांड चेंज हुआ, फैक्ट्री तो पहले लगी हुई थी, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। फिर इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट करके फोर्ड फर्गुसन सिस्टम के नाम पर एक ट्रैक्टर बना, क्योंकि फर्गुसन साहब कहते थे कि कारखाना भी फोर्ड का है, इंजीनियर भी फोर्ड के हैं, खर्चा भी फोर्ड का है, पर मेरा जो आइडिया आपने यूज किया तो मेरा नाम तो ट्रैक्टर पर आना चाहिए ना, इसलिए फर्गुसन सिस्टम साथ में इसको ऐड किया गया। 1939 से लेकर 45 तक भी एक दूसरा महायुद्ध चला यूरोप में। जो ज्यादा खतरनाक था पहली लड़ाई से। तो होता क्या था कि जो लोहा, रबड़, कॉपर, इन चीजों की शॉर्टेज हो जाती थी, क्योंकि फौजी सामान बहुत बनता था तो उनको पहले दिया जाता था। ये नहीं कि बिक कम रहे थे, मगर प्रोडक्शन कम हुई क्योंकि सामान नहीं मिलता था। इन सालों में तो इन्होंने कई बार बिना स्टार्टर के, बिना डायनेमो के, मीटर के भी ट्रैक्टर दिए, क्योंकि कॉपर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। आगे एक्सल अंदर पार करने का सुविधा हुई ताकि जो लाइनों में फसलें बीजी जाती हैं उसके हिसाब से इसको आप एडजस्ट करो। पिछले पहिए भी लाइन टू लाइन एडजस्ट हो जाते थे।
तो ये काफी ट्रैक्टर बिका। फिर ये यूएसए में इन्होंने बेचे ट्रैक्टर, काफी 3-4 लाख ट्रैक्टर बेचे। मिस्टर हेनरी फोर्ड जो बड़े सीनियर फोर्ड थे, उनकी डेथ हो गई 45 में। तो उनका जो ग्रैंडसन, उन्होंने फिर इस कंपनी को टेक ओवर किया और उन्होंने जो फोर्ड फर्गुसन सिस्टम का जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया और इन्होंने फिर ट्रैक्टर का नाम सिर्फ फोर्ड रखा। 54 तक तो फोर्ड ट्रैक्टर का 70% मार्केट शेयर था अमेरिका और यूरोप में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि फोर्ड के कारखाने इंग्लैंड में भी थे और यूएसए में भी थे। तो फिर उसमें डिजाइन और वैरायटी में बहुत तेजी पकड़ी। 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, 6000 सीरीज, तो हॉर्स पावर भी बढ़ती गई, मॉडल की गिनती भी ज्यादा होती गई और वर्ल्ड में इनकी सेल भी बढ़ती गई। और फिर इंडिया में भी इनकी सप्लाई स्टार्ट हो गई। पहले बना हुआ ट्रैक्टर आता था 3000 और फिर आगे इंडिया में बनना शुरू हुआ और यूएसए में 6000, 8000 सीरीज के ट्रैक्टर 105 हॉर्स पावर तक बने। मगर मार्केट में मुकाबला करने के लिए और भी बड़े ट्रैक्टर चाहिए थे, तो उसके लिए फिर इन्होंने कनाडा में एक कंपनी थी वर्साटाइल, वो बहुत बड़े ट्रैक्टर बनाते थे, मगर पैसे की वजह से उस कंपनी में कमजोरी आई, तो वो कंपनी फोर्ड ने टेक ओवर कर ली कनाडा से। तो वो उसका नाम भी फिर फोर्ड रखा गया, जिसमें अगला टायर भी बड़ा होता है, 4 व्हील ड्राइव में पिछला टायर भी बड़ा होता है। जब इंडिया में फोर्ड का हरकत स्टार्ट हुई, पहले तो वर्ल्ड बैंक के जरिए बना हुआ ट्रैक्टर आता था, जो कि स्कॉट कंपनी ही इसको इंपोर्ट करती थी और आगे डिस्ट्रीब्यूट सेल करती थी। फिर स्कॉट्स ने फोर्ड के साथ एग्रीमेंट करके इसकी इंडिया में ही प्लांट लगाया और उस प्लांट में 3600 मॉडल से स्टार्ट किया। जो 3000 है वो इंपोर्ट आता था। और जैसे इंडिया की इंडस्ट्री पॉलिसी है, तो कोई भी आप एग्रीमेंट करते हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको आप धीरे धीरे इंडिया के बने हुए कंपोनेंट के साथ बदली करना पड़ता है। हम सारी उम्र उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट करेंगे तो उसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, फिर वो महंगा हो जाता है। तो इसलिए इंडिया में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई काफी पुर्जों की। तो ऐसे बनते बनते 100% ट्रैक्टर जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और 5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर इंडिया में बिक चुके हैं फोर्ड के नाम पर। आप मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो दोबारा ढूंढना पड़े। थैंक यू।